नमस्कार दोस्तों, आज के एयरलाइंस की खबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आप एविएशन के न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बड़े काम की हो सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को और सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर फ्रांस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि फ्रांस ने 9 जून से दुनिया के 38 देशों से अपनी उड़ानों को चालू कर दिया है, यानी कि अब 38 देशों से नॉन इसेंशियल रीजन पर भी अब लोग फ्रांस में ट्रैवल करके जा सकते हैं। यानी कि आम ट्रैवलर भी यदि फ्रांस में जाना चाहते हैं तो अब 9 जून के बाद दुनिया के 38 देशों से लोग फ्रांस में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस का पड़ोसी देश ब्रिटेन अभी भी फ्रांस की उस लिस्ट में नहीं है। यदि आप इस समय यूके में हैं और फ्रांस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको रीजन मेंशन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी यूके से लोग यदि फ्रांस में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको यहाँ पर पूरी परमिशन नहीं मिल पाई है। बात करें यदि भारत की, तो भारत और फ्रांस के बीच में उड़ानें अभी भी चालू हैं, लेकिन यदि आपको फ्रांस के लिए ट्रैवल करना है तो आपको वहाँ पर ट्रैवल करने से पहले रीजन देना ज़रूरी है कि आप फ्रांस के लिए क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। और केवल ऐसे लोग ही फ्रांस के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं जो कि अर्जेंट ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं या फिर जो वहाँ के रेजिडेंट हैं या फिर ऐसे लोग जिनका जॉब या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, केवल ऐसे लोग ही इस समय फ्रांस के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यूएस को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि यूएस की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक अच्छी खबर दे दी है। जो लोग भी यूएस के लिए स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग का काम 14 जून से चालू हो रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए यूएस एम्बेसी की तरफ से खबर आ गई है कि यूएस एम्बेसी जो कि भारत में है वो अब ऐसे सभी वीज़ा प्रोसेसिंग का काम सोमवार यानी कि 14 जून से चालू कर देगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यदि वो यूएस के लिए जाना चाहते हैं वो अब आसानी से ट्रैवल करके जा सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप वीज़ा से जुड़े हुए काम करवाना चाहते हैं तो यूएस एम्बेसी ने साफ साफ बोल दिया है कि इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए आप ustravelerdocs.com पर जाकर वहाँ पर जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट ऑस्ट्रेलिया से आ गई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोले हैं और जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर आ गई है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है सितंबर 2021 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रखेगी। यानी कि यदि भारत में कोरोना वायरस कम भी हो जाता है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया केवल ऐसे लोग ही जा रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कुछ स्पेशल चार्टर फ्लाइटों की व्यवस्था कर रखी है। उसके माध्यम से ही ऑस्ट्रेलिया के नागरिक वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन यदि आप आम ट्रैवलर हैं, जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो अभी आपको सितंबर महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज की समस्याएं अभी भी दूर नहीं हुई हैं और जेट एयरवेज जिसको अभी भी अपने स्लॉट्स का इंतज़ार है उसको लेकर NCLT और DGCA साफ साफ क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर जो सुनवाई चल रही है NCLT में उसमें जेट के जो लॉयर हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बिना स्लॉट्स के इस एयरलाइंस कंपनी की कोई भी वैल्यू नहीं है और यदि जेट एयरवेज को अपनी उड़ानें चालू करनी है तो उसको उसके स्लॉट्स वापस चाहिए, उसके बाद ही जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर DGCA की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि जेट एयरवेज को उसको स्लॉट्स के लिए दोबारा से एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जेट एयरवेज के जितने भी पुराने स्लॉट्स थे वो जेट एयरवेज को वापस नहीं मिल पाएंगे। अभी देखना ही रहता है कि NCLT फाइनल इस मामले में क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल के लिए जेट एयरवेज से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आ पा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि भारत में कोविशील्ड नाम से भी जानी जाती है, इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए जिसमें ब्लड क्लॉट की समस्या देखी गई है, जिस कारण से दुनिया के 18 देशों ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि भारत में भी इस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब दुनिया के दूसरे देश इस वैक्सीन के ऊपर रोक लगा रहे हैं तो भारत में इस वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी चल रही है और भारत सरकार इस वैक्सीन को क्यों परमिशन दे रखी है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीन यदि लग रही है तो वो कोविशील्ड ही है और दूसरे नंबर पर कोवैक्सीन है।
इसको लेकर जो डेटा जारी किया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो ब्लड क्लॉट की समस्या है वो बहुत ही रेयर कंडीशन में देखी गई है। कुल मिलाकर 20 लाख लोगों में से एक ऐसा केस सामने आता है जहां पर इस तरीके की समस्या देखी गई है, जिस कारण से यहां पर भारत सरकार इस मामले को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है और अभी भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन काफ़ी बड़े लेवल पर चल रहा है। बात करें यदि यूएई ने इस समय दुनिया के कौन कौन से देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की हुई है, यानी कि कौन कौन से देशों से इस समय लोग यूएई में सीधे ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं, इस लिस्ट में टोटल 9 देश शामिल हैं। पहले नंबर पर वियतनाम का नाम शामिल है, दूसरे पे यहाँ पर इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, कोंगो और युगांडा जैसे देशों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि यदि आप इन सभी देशों से बिलोंग करते हैं तो आप यूएई में सीधे एंट्री नहीं कर सकते हैं। यदि आपको यूएई में जाना है तो आपको किसी भी दूसरी कंट्री में जहां पर यूएई ने अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है ऐसे किसी देश में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं सीधी उड़ानों के माध्यम से, तो आप या तो यूएई के नागरिक होने चाहिए, नहीं तो आपके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा होना चाहिए, तो ही आप इस समय यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीते कल गल्फ के सभी एम्बेसडर के साथ मुलाकात करी है और वहाँ पर मुलाकात के दौरान इस बात के ऊपर डिसीजन लिया गया है कि जितने भी लोग गल्फ देशों में काम करते हैं, चाहे कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन या फिर यूएई या फिर सऊदी अरेबिया, इनमें से किसी भी देश में यदि आप काम करते हैं और आप अपनी फैमिली से दूर हैं और आप अपने किसी भी बिजनेस के सिलसिले से इन सभी देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए वहाँ की एम्बेसडर यानी कि वहाँ की जो एम्बेसी है वो काम कर रही है, जिससे कि इन सभी देशों से जल्दी से जल्दी फ़्लाइटों को चालू किया जा सके और जितने भी भारतीय कम्युनिटी इन सभी देशों में रह रही है उनकी मदद की जा सके। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के शुरू हुए लगभग 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस तरीके की मीटिंग आज तक नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि अब यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं लगभग सभी एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी देशों से डायरेक्ट बात की जाए, जिससे कि जो लोग भी इन सभी देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों को आसानी हो सके और रेगुलर बेसिस पर उड़ानों को चालू किया जा सके। यदि यह मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो बहुत ही जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा और गल्फ देशों से फिर दोबारा से उड़ानें चालू होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।